दोस्तों, शंकराचार्यों ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की आलोचना की, वहां जाने वाले न्योते को ठुकराया, ये कहते हुए कि हमें मंदिर से दिक्कत नहीं, हमें प्राण प्रतिष्ठा के तरीके से दिक्कत है। तो अंधभक्तों को मिर्ची लग गई। हालत ये हो गई कि मोदी जी के मंत्री नारायण राणे ने यह तक कह दिया कि शंकराचार्य का योगदान क्या है हिंदू धर्म में। लेकिन दोस्तों, अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक ऐसी बात बोली है जो आसान भाषा में हमें वो बताएगी जो अब तक शायद एक आम दर्शक को समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन शंकराचार्यों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले खुलकर इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की आलोचना की थी, ये कहते हुए कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो गलत है। तो वो तरीका गलत क्या है, आसान भाषा में शंकराचार्य ने आपको समझाया है, मैं आपके सामने भी रख देती हूँ। देखिए, शंकराचार्य ने कहा है कि मंदिर भगवान का शरीर होता है, मंदिर का शिखर भगवान की आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कलश सिर का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर पर लगा झंडा भगवान के बाल होते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करनी सही नहीं, ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। इसीलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि शास्त्रों का उल्लंघन किया जाता है। दोस्तों, एबीपी न्यूज को बकायदा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने आसान भाषा में बताया है कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मूर्ति की नहीं होती है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा चबूतरे में करेंगे तो चबूतरा पूरा बना होना चाहिए। अगर आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो मंदिर पूरा बना होना चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का शरीर के स्वरूप होता है और जो मूर्ति होती है वो मूर्ति भगवान की आत्मा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की नहीं की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की जाती है। और आप ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे कैसे जो पूरा बना ही नहीं है, और जब पूरा बना ही नहीं है तो वो प्राण प्रतिष्ठा ही गलत है। इसीलिए ये शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्रों के खिलाफ है। और अगर मैं ये सब जानने के बावजूद भी वहां जाता हूं तो फिर हर लिहाज से मैं शास्त्रों का उल्लंघन कर रहा हूं। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि ये तमाम बातें तो केंद्र की मोदी सरकार को भी पता होगी, राम मंदिर के ट्रस्ट को भी पता होंगी और खुद मोदी जी को भी पता होगी। वो तो यजमान बन रहे हैं। बकायदा 11 दिन पहले से जो सख्त नियम और जो दिनचर्या अपनानी होती है यजमान को, जिनको प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, वो तो उन चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो मोदी जी को ये छोटी सी बात क्या किसी ने समझाई नहीं होगी, या फिर वाकई में जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सहित तमाम शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक लाभ देने के लिए जल्दबाजी में किया जा रहा है। थोड़ा और वक्त दिया जाता, मंदिर को आराम से बनने दिया जाता, मंदिर जब पूरा बन जाता तो उस पर प्राण प्रतिष्ठा होती, तो वो तरीका वही सही था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।